Good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने JKPSI का पहला स्टेप पार कर लिया है। और आप सभी जानते हैं JKSSB ने रिजल्ट जाने के स्कोर कार्ड जो है एस्पिरेंट्स का वो उन्होंने अनाउंस करा है। और शाम से ही मेरे पास मैसेजेस हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके। वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JKPSI के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, क्या कट ऑफ रहने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे रात से पूछा जा रहा है और फाइनली इसका आंसर इस वीडियो में देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल की जो डेट है वो आपका कब तक आ सकता है और आपको किस किस कैंडिडेट को फिजिकल जो रनिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं JKPSI के कट ऑफ को लेके। पहली चीज़ आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जब रिजल्ट जो निकला था उसमें कैंडिडेट JKSSB ने कैंडिडेट के साथ साथ प्लस उन्होंने कैटेगरी वाइज वहाँ पे रिजल्ट जो था वो अनाउंस करा था। ठीक है, लेकिन JKPSI के इस रिजल्ट की अगर हम बात करें, ये लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल इन्होंने कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम और उनके स्कोर्स बताएं, कैटेगरी नहीं बताई। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक प्लेन इन्होंने स्कोर कार्ड जो है, स्कोर शीट आप लोग बोल सकते हैं, वो JKPSI कैंडिडेट का रखा है। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि फाइनली अब कौन कौन कैंडिडेट जो है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है, यानी कि रनिंग के लिए कौन अपने आप को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो मैं ज़्यादा कंप्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करूंगा, सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले 1 से लेकर 3500 तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ये है एक वो 1:6 का रेशो, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओपन के लिए। लेकिन अब बात क्या आती है कि अब कैटेगरी वाले जो हैं वो किस तरह से मतलब कितने मार्क्स वाले स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहली चीज़ बता दूं कि कट ऑफ वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो लोग कट ऑफ वाले हैं, वो अगर किसी के मार्क्स 80 प्लस हैं, ठीक है, मतलब 75 से लेकर 80 के बीच में अगर कोई कैटेगरी वाला आता है तो वो अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब ये जो रिजल्ट निकला है ये फाइनल नहीं है, ये पहला स्टेप था जो आपने क्वालिफाई करा, ये आपके स्कोर जो थे। लेकिन अब नेक्स्ट जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए आपको अपना फिजिकल क्वालिफाई करना है, मानते हो इस चीज़ को। और फिजिकल क्वालिफाई अगर नहीं हुआ तो आपके चाहे जितने मर्जी मार्क्स होंगे आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी अभी मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी मार्क्स लेके अगर आप बोल रहे हो कि आई एम द लिस्ट, तो प्रॉब्लम कहीं पे भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो लोग कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी वाले बच्चे अगर किसी का 75 से लेकर 80 के बीच में स्कोर है या 80 प्लस चला जाता है, मतलब 75 से ऊपर चला जाता है, तो आप लोग अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर से देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी के सपोज करो 90 वाले कैटेगरी में 95 वाले बच्चे जो हैं उनमें से 10-12 निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, फिजिकल नहीं पास हो पाता, तो भाई ये वाले जो कैंडिडेट है ना 75 वाले, ये अंदर जाएंगे अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर द फिजिकल, सो दैट कि जब आप फिजिकल दो, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट तो फिजिकल के बाद ही आएगा ना। तो इसलिए इन शॉर्ट मतलब जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो कैटेगरी में आते हैं, उनका मार्क्स अगर 75 से प्लस है, ठीक है, तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। ओके, और बाकी नेक्स्ट 1 से लेकर 3500 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी रनिंग तो डेफिनेटली स्टार्ट कर ही दें। अब आपको पता लग गया होगा कि कट ऑफ, अभी देखो सिंपल सी बात है, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, ये प्लेन लिस्ट है भाई, इसमें कोई कट ऑफ नहीं दिया गया, इसमें कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं करी गई। अगर कैटेगरी मेंशन करी होती तो बंदा फिर क्या करता है, पूरे कैटेगरी के हिसाब से लास्ट कहाँ जा रहा है, कितने पोस्टें हैं, उस हिसाब से पूरा एक एस्टिमेशन बना के आपको बता सकता है। लेकिन इसमें एक प्लेन रिजल्ट जो है वो स्कोर कार्ड जो है वो आपके सामने रखा है। तो इसीलिए मैं बता भी उसी तरह से रहा हूं कि 1 से लेकर 35 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग सारे के सारे अपनी रनिंग स्टार्ट करो। और बाकी अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं है, तो अगर आपको लगता है मेरी कैटेगरी है और आपके मार्क्स 75 प्लस चले जा रहे हैं तो आप लोग भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी
बात करते हैं नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ कि फिजिकल जो है उसका फिजिकल जो टेस्ट है वो कब होगा। तो फिजिकल टेस्ट के लिए मैं आपको कोई एस्टिमेट डेट नहीं देने वाला है। अब एस्टिमेटेड डेट से क्या होता है कि हो सकता है मतलब बंदे का थोड़ा ना ऐसे कंप्रेस हो जाता माइंड, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और बाकी बहुत जल्द देखो, अब लिस्ट आई है तो ऑलरेडी बहुत पेंडिंग थी ये। फिजिकल तो ये जल्दी कंडक्ट करेंगे, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को फिट करिए और ऑल द बेस्ट। और बाकी जब फाइनल लिस्ट आएंगी, जितने भी कैंडिडेट हैं आप सब आपके साथ बैठ के करेंगे फिर पार्टी। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। अगेन बता देता हूँ कि जितने भी 1 से लेकर आपके 3500 तक जितना भी बच्चा है वो रनिंग स्टार्ट कर दे। बाकी कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं, 75 से 75 अबव है, तो आप लोग भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर अगर ऊपर वाले गिरते हैं, अगर ऊपर वाले गिरते हैं तो आपके चांसेस है अंदर आने के। तो लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी है तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको देखो, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये होगा। भाई इसके लाइफ में देयर इज नथिंग लाइक एग्जैक्टनेस लाइज। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन के साथ चलना ही पड़ेगा। क्लियर है? बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।